Hello and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आफरीन असहर फ्रॉम हैप्पी बीइंग पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है क्योंकि आई एम ऑल्सो अ रेकी एक्सपर्ट। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज हम डिस्कस करें अबाउट टाओइज़्म और यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट। टाओइज़्म और डाओइज़्म इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और ये हमारी यूनिवर्स को डिफाइन भी करता है। अगर हम उसको स्पिरिचुअली देखें और कायनात का पूरा ताल्लुक दुनिया में कैसे इस्तवार होता है और यूनिवर्स कैसे काम करती है, तो उसको हम इन टर्म्स के ज़रिए समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब हमें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हमें किसी भी मसले को हल करने में या अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो होती हैं हमें, हम उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाओइज़्म या डाओइज़्म इज़ अ फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ चाइनीज़ ओरिजिन जो कॉन्सेप्ट दिया लाओ त्सू ने। लाओ त्सू ने टाओइज़्म का कॉन्सेप्ट ऐसे बताया कि हमारी यूनिवर्स एक एनर्जी है और ये एनर्जी फ्लो जो है वो हमारी ज़िंदगी को और आसपास की तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है। यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट भी टाओइज़्म के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब यिन एंड यांग और टाओइज़्म कैसे रिलेट करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यिन एंड यांग क्या होता है? ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पे दिन और रात, मेल और फीमेल, खुशी और गम, गर्मी और सर्दी। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं और ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट बनाती हैं। मैं आपके साथ इसके बारे में फर्दर डिस्कस भी करूंगी। इसको हम टाओइज़्म के साथ या एनर्जी फ्लो के साथ कैसे रिलेट करते हैं? यिन एंड यांग हमें हेल्प करता है कि हम दो एनर्जी या फोर्सेस को समझ सकें और दो एनर्जी और फोर्सेस जब तक हम इनमें डिफरेंस को नहीं समझ सकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये एनर्जीज जो होती हैं, जो दोनों यिन एंड यांग में होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही होती हैं। अब यिन एंड यांग के कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज जैसे कि योगा, मेडिटेशन और क्यूगोंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्रीदिंग और फिजिकल मूवमेंट को साथ साथ लेकर जाया जाता है। इसके साथ साथ मेडिटेशन और जहनी सेहत को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये चाइनीज़ कल्चर में बहुत आम चीज़ है जिसमें सारे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स इसको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें बॉडी और माइंड को एक साथ रिलेट किया जाता है। जिस तरह यिन एंड यांग का मैंने आपको बताया कि ये ऑपोजिंग फोर्सेस हैं, इसमें भी माइंड और बॉडी को अगर हम देखें, यानी हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों भी यिन एंड यांग की तरह हैं। क्यूगोंग में यही किया जाता है कि माइंड और बॉडी को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस हैं यिन एंड यांग की, और एक एनर्जी जो कि टाओ है उसके ज़रिए इसको स्ट्रेंथन किया जाता है और इसके ज़रिए इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब क्यूगोंग की टेक्निक के अंदर ह्यूमन बॉडी और मूवमेंट इस तरह डिवाइड किए जाते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो कहलाई जाती है यांग और लोअर पार्ट या रूट्स ऑफ द बॉडी को कहा जाता है यिन। अगर हम इसको रेकी के कॉन्सेप्ट में देखें तब भी हम देखते हैं कि जो चक्रास होते हैं उनको भी हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में डिवाइड करते हैं, और जो बेली बटन होता है वो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। तो जिस तरह अगर हम अपर और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को यिन एंड यांग कंसिडर कर रहे हैं, तो मिडल एरिया जो है वो दोनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है, जिसको हम एनर्जी कह सकते हैं, जो कि एक टाओ है। अब इस एक्सरसाइज में यही किया जाता है, या फिर अगर आपने कभी योगा किया तो योगा में भी आप देखते हैं कि ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है, साथ साथ आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल किया जाता है और आपकी थिंकिंग को भी कंट्रोल किया जाता है, और मेडिटेशन भी इसके साथ साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारी माइंड और बॉडी एक साथ कनेक्ट हो रही होती है टाओइज़्म या एनर्जी के ज़रिए। अब टाओइज़्म को मैं और एक्सप्लेन करूँगी एक एग्जांपल के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। डेली एग्जांपल में अगर आप देखें कि अगर पानी में मिट्टी भरी हुई होती है, अब आप अगर उसको हिलाएंगे या उसके पार्टिकल्स को साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको रेस्ट देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी और मिट्टी
अलग होना शुरू हो जाएगी, मट्टी नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो टाओइज्म भी इसी तरह है कि एनर्जी को जब तक हम मैसअप नहीं करते तो फिर यूनिवर्स ने एक सेट पैटर्न के ज़रिए ज़िंदगी को और पूरी कायनात को कंट्रोल किया होता है और हर चीज़ वक्त पर मुतय्यन है और वो उसी वक्त होगी। अब अगर आप स्ट्रेस में हैं या आप जहनी तनाव या दबाव का शिकार हैं तो लेट इट गो। जैसी कायनात यूनिवर्स चल रही है आप उसी तरह उसको रखें। आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। कभी भी अगर आप डिप्रेस्ड हो या आपको समझ ना आ रही हो कि मैं अपने मसाइल को कैसे हल करूं, लेट इट गो। कायनात को उस पर काम करने दें, अपनी कोशिश रखें, लेकिन साथ साथ कायनात ने जो एनर्जीज हैं उसके ज़रिए जो करना है वही होगा। अगर आप उसमें मेस क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने चम्मच की मिसाल दी कि अगर आप पार्टिकल्स को हिलाने की कोशिश करेंगे उस पानी को तो वो और गदला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, साफ पानी और मिट्टी अलग होना शुरू हो जाएगी, वाटर क्लियर होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। आप अपनी ज़िंदगी की मिसाल भी इस तरह ले सकते हैं। टाओइज्म को आप आसानी से इस तरह आई होप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यिन एंड यांग को अफेक्ट कर रहे हैं, मगर ये भी समझने की ज़रूरत है कि डिसबैलेंस कब होता है या हमारी लाइफ में जहनी तनाव या दबाव कब क्रिएट होता है। अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही हो तो ये एक कंप्लीट होल बनाता है। जैसे कि यिन एंड यांग को मैं आपके साथ और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कैसे ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। अब अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, दिन हो रहा है रात का टाइम घट रहा है, रात हो रही है दिन का टाइम घट रहा है, तो ये एक बैलेंस मेंटेन करता है। एक यूंग का कॉन्सेप्ट था जिसमें उसने ये कहा कि मर्द और औरत भी यिन एंड यांग की तरह है, लेकिन मर्द की जो क्वालिटीज़ हैं वो औरत में भी पाई जाती हैं और औरत की क्वालिटीज़ मर्द में भी पाई जाती हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट होल बनता है कायनात में अगर हम मेल एंड फीमेल को या जेंडर के कॉन्सेप्ट को देखें। इसी तरह अगर हम देखें कि दिन और रात के कॉन्सेप्ट में जब तक सूरज ढलेगा नहीं रात नहीं आएगी, रात जब आएगी तो सूरज या की रोशनी मध्यम होना शुरू हो जाएगी। बैलेंस जब इम्बैलेंस होना शुरू होगा तो वो एक कॉन्सेप्ट देगा होलनेस या कंप्लीटनेस का। अब इसका बैलेंस कब खराब होता है? स्क्यूनेस बेसिकली होता है अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो स्क्यूड ये चीज़ होती है कि इट्स लाइक अ नॉर्मल कर्व। और अगर हम दूसरी तरफ देखें स्क्यूनेस कब होता है? स्क्यूड में अगर हम देखें तो कर्व या तो राइट साइड पे मर्ज होना शुरू हो जाएगा या कर्व जो है लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा मुतय्यन होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्क्यूनेस क्यों अकर होती है? वो उस वक्त अकर होती है जब इनमें इम्बैलेंस हो और इम्बैलेंस ऐसा हो जो इक्वल लेवल पे ना हो। वो कैसे अकर होगा? अगर डेफिशिएंसी होगी यांग में या डेफिशिएंसी होगी यिन में, या एक्सेस यांग होगा या एक्सेस यिन होगी। अगर हम एग्जांपल देते हैं कि यांग जो है वो है शुगर, यिन जो है वो है सॉल्ट। अगर कोई डिश है जिसके अंदर चीनी की ज़्यादती हो गई है, जो ऐसी डिश है जो सेमी शुगरी एंड सेवरी है, तो उसमें अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तब भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा, चीनी कम होगी तब भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अगर डेफिशिएंसी को हम देखें कि बैलेंस को जब इम्बैलेंस करना शुरू हो जाए कोई चीज़ तो फिर वो कहलाई जाएगी कि वो स्क्यूड होना शुरू हो गई। अगर हम ये देखते हैं कि दिन का टाइम है, गर्मियों में अगर हम देखें तो फजर का टाइम शुरू होता है 3-3:30 बजे से लेकर, फिर बाद में पूरा दिन यानी कि सनी डे रहता है या रोशनी रहती है मगरिब तक। लेकिन अगर आप देखें कि खुदा ना खास्ता एकदम से रात हो जाए, डेफिशिएंसी हो गई यांग में या यिन में, तो फिर उसमें एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ मसला है जिसको हमने देखना है। अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में देखें तो स्ट्रेस का भी यही एक तरीका है कार है जो ये काम कर रहा होता है। अगर हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे बिल्कुल भी किसी काम को करने के लिए तब भी हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, लेकिन हम अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेंगे तब भी हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। स्ट्रेस या जहनी तनाव या दबाव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस नहीं लेंगे हम मूवमेंट शो ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी।
इसी तरह डेफिशिएंसी और एक्सेस को आप इसी तरह समझ लें कि डेफिशिएंसी इन स्ट्रेस या डेफिशिएंसी इन ओवर हैप्पीनेस। अगर आप स्ट्रेस का ऑपोजिट हैप्पीनेस को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होना या खुशी को कम मनाना, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है आपकी ओवरऑल मेंटल या फिजिकल हेल्थ। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इम्बैलेंस जो है वो इस तरह हो सकता है कि किसी भी यिन या yang में से अगर किसी एक चीज़ में भी एक्सेसिबिलिटी हो जाए या एक्सेस हो जाए, ज़्यादती हो जाए, तो वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा यिन एंड yang का, जिसकी वजह से जहनी तनाव या दबाव का हम शिकार होते हैं। अब यिन एंड yang का जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेल एंड फीमेल, दिन और रात, मीठा और खट्टा, या फिर हम देख सकते हैं स्ट्रेस, हैप्पीनेस, उदासी, खुशी, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं एक दूसरे का ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये पूरी कायनात को मिला के एक कंप्लीट होल बनाती है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग नहीं होगा तो फिर लिविंग थिंग के लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम्स आएंगी और एंड वाइस वर्सा। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे की ऑपोजिट फोर्सेस हैं और एक कंप्लीट होल बनाती हैं। अब टाओइज्म कॉस्मोलॉजी में अगर हम देखें, ये एक मॉडल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको और क्लियर हो। जिस तरह फायर एक फोर्स है, एनर्जी है, और वाटर उसका ऑपोजिट एनर्जी और फोर्स है। विंड की ऑपोजिट फोर्स क्या है? हेवन। लेक की ऑपोजिट फोर्स क्या है? थंडर। माउंटेन की अर्थ। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे की ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो पूरी कायनात को कंप्लीट कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग फॉर मोर लाइक दैट, जिसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी को और टाओइज्म को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को कैसे मज़ीद अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ एक बैलेंस लाइफ हो और हमारी यिन एंड yang एक कंप्लीट होलनेस की तरह हम अपनी लाइफ को गुजारें विद अ पॉजिटिव एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।